नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। हम परिचर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। हमने भाग 4 से 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने चंद वंश के बारे में, ठीक है, चंद वंश के बारे में इससे पहले हमने परिचर्चा की थी। और चंद वंश के जो कितने हमने 62 जो यहाँ क्या आए, शासक आए, उन सभी के बारे में, ठीक है, संस्थापक सोमचंद और थोहर चंद से लेके हमने कहाँ तक, हमने महेंद्र चंद्र तक परिचर्चा की है, जिसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण उनके कार्यकाल में क्या हुआ, ठीक है, कौन कौन सी प्रथाएं थी, क्या क्या उनने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, ठीक है, और उनके द्वारा जो प्रमुख कुमाऊं क्षेत्र में क्या कार्य किए गए, मंदिरों का निर्माण किया गया, किस शिलालेख से, किस ताम्रपत्र से हमें पता चलता है, उन सभी हमने क्या किया, उन सभी तथ्यों को हमने क्या किया, इससे पहले परिचर्चा कर ली है। आज हम जानेंगे जो चंद वंश का क्या था, यहाँ का जो प्रशासन था, ठीक है, राजा हो गया, ठीक है, शासक हो गया, दीवान हो गया, और यहाँ की जो क्या थी, कर प्रणाली थी, न्याय प्रणाली थी, को किस प्रकार के कर लिए जाते थे, उन सभी के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले चंद वंश का हम वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए, जिसमें हमने सोमचंद्र से लेके पूरा कहाँ तक, महेंद्र चंद्र तक हमने क्या किया है, परिचर्चा की है। तो आइए अब हम परिचर्चा करेंगे किसके बारे में, जो यहाँ का क्या था, जो कर प्रणाली थी, ठीक है, यहाँ का जो क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए। भाग नंबर 6 है उत्तराखंड का। हम क्या जान रहे हैं, इतिहास जान रहे हैं। आगामी जो आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए या आपका यूके पीएससी हो जाए, पीसीएस की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण सीरीज होगा, ठीक है। जो उत्तराखंड का इतिहास है, डॉक्टर अजय रावत जी की किताब से आपके लिए मक्खन निकाला हुआ, पूरे मक्खन वाले पॉइंट आपके लिए हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं, अगर हम चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे ऊपर तो राजा होता था, आपको पता है। अगर हम किसी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उस समय अगर राजाओं का काल था, उनका वंशावली चल रही है, ठीक है, तो वो क्या होते थे, तो सबसे पहले वो वंशानुगत होते थे, ठीक है। जैसे राजा है तो राजा के बाद उसका पुत्र, ठीक है, उसका पुत्र क्या बनेगा, राजा बनेगा, ठीक है। राजा का पुत्र राजकुमार, और उसके बाद उसका पुत्र क्या बनेगा, राजा बनेगा। अगर उसका पुत्र नहीं है तो उसका कोई सामंत हो गया, ठीक है, सामंत हो गया, या राजा का जो चहीता होगा उसे वो क्या करता था, राजगद्दी पे बैठाता था। अगर कोई राजा कमजोर है, ठीक है, उसकी शक्तियां कमजोर है, कूटनीतिज्ञ नहीं है, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से भी वो क्या है, कमजोर है, तो उसमें क्या करता था, कोई बाहरी राजा क्या करता था, आक्रमण करके उस राज्य को अपने अंदर क्या कर लेता था, हड़प लेता था, ठीक है। तो आइए, चंदों का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो उसमें हमने बताया राजा, सबसे ऊपर राजा जो क्या होता था, राज्य का प्रधान क्या होता था, न्यायाधीश होता था। राजा मतलब कि सबसे ऊपर राजा है, जनता के ऊपर क्या है, राजा है, मतलब कि राजा क्या है, जनता का क्या है, पालनहार है, बोल सकते हो। क्या पूरे राज्य की क्या करता था, रक्षा भी करेगा, और प्रधान न्यायाधीश होता था, ठीक है। इसके भी दो क्या होते थे, दो चहीते होते थे, एक दीवान होता था, एक मंत्री होता था, ठीक है। हमने बताया था कि जो राजा होता है उसके दीवान और मंत्रियों के बारे में हमने चंद्रवंश में बताया कि इसके 2 मंत्री थे, ठीक है। इसने चार चार जो किलेदारों को नियुक्त किया था, हमने बताया था चारार नाम से जाना जाता है। हमने बताया था क्या, चौधरी हो गया, बोरा हो गया, तड़ागी हो गया, एक और था, बताइए एक कौन था, आप बताएंगे मुझे, ठीक है। चाराल हमने बताया कि चाराल होते थे, बताइए, तड़ागी, चौधरी, बोरा, कौन कौन थे, बताइए मुझे फटाफट बताएंगे। चारालों की नियुक्ति किसने की थी, बताइए मुझे फटाफट। तो उसमें से 2 तो हमने आपको बता दिए और बताएंगे मुझे, ठीक है। तो चारालों की नियुक्ति किसने की, बताओ मुझे, उस चारालों की नियुक्ति किसने की, फटाफट बताएंगे मुझे। चाराल जो थे, कि चंद्रवंश में जो चाराल आते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए गए, फटाफट बताएंगे मुझे, किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे चाराल। और हमने बताया मंत्री 2 हमने बताया था, एक आपका मेहरा हो गए, एक आपके क्या हो गए, फड़त्याल हो गए। मेहरा और फड़त्याल इनके क्या थे, मंत्री थे। किनके, हमने बताया किनके मंत्री थे, ये आपके चंद्रवंश राजाओं के क्या थे, मंत्री थे। कौन से, हमने कौन बताया आपको, मेहरा और फड़त्याल बताया।
और उसका हमने रीजन भी बताया था कि किस प्रकार मेहरा और फर्त्याल को इन्होंने मंत्री बनाया था। हमने बताया था कि कहाँ के थे, बताओ ये फर्त्याल कहाँ के थे और मेहरा कहाँ के थे, बताइए। मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बताया कि फर्त्याल कहाँ के थे और मेहरा कहाँ के थे, फटाफट मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आइए, जो दीवान होता था, दीवान क्या होता था, इसका विश्वसनीय होता था, ठीक है। इनके दीवान, चंदों के दीवान क्या थे, जोशी लोग इनके क्या थे, दीवान थे। अगर हमने हर्षदेव जोशी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो इनके दीवान कौन थे, जोशी लोग थे, ठीक है। मंत्री दो थे, फर्त्याल और मेहरा, इनके क्या हुआ करते थे, मंत्री करते थे। अब एक चार्ट के अनुसार इनका जो क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था था, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर होता था राज्य, होता था, राज्य का प्रधान राजा होता था। कौन होता था, राजा होता था। और राज्य के नीचे क्या होता था, मंडल होता था। राज्य के नीचे जो संस्था थी वो मंडल थी, जिसमें दो प्रकार से मंडलों को विभाजित किया गया था। एक सामंतों के अधीन मंडल होता था, एक राजा के अधीन मंडल होता था। हमने बताया अगर राजा का कोई पुत्र नहीं है तो उसका कोई चहेता सामंत होता था। तो सामंत के अधीन क्या होता था, मंडल होता था, और एक राजा के अधीन मंडल होता था, ठीक है। मंडल के नीचे देश थे, देश के नीचे परगना था, देश के नीचे आपका परगना था, परगना पट्टी आपने सुना होगा। तो जो परगना का प्रशासक होता था उसे सीकदार कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि जो परगना का प्रशासक होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। परगना का जो क्या होता था, जैसे राज्य का राजा होता था, ठीक है, मंडल का सामंत और राजा होता था, वैसे ही परगना का आपका क्या होता था, प्रशासक कौन होता था, सीकदार होता था। परगना के नीचे अगर हम बात करूं, उसके नीचे गर्ख था, गर्ख आता था। गर्ख का प्रशासक कौन थे, नेगी होते थे। कौन होते थे, नेगी होते थे। और गर्ख के नीचे गांव आता था, गांव संस्था थी। गांव का प्रशासक आपको पता है सयान, सयान इसे बूढ़ा भी बोलते थे, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। बोलते हैं सयान व्यक्ति, बोलते हैं ना कि सबसे इसे बूढ़ा व्यक्ति क्या था, गांव का प्रशासक होता था। और सयाना भी दो, सयान के नीचे अगर बात करूं तो वो भी आपके नीचे, सयाना के नीचे कार्य कौन करता था, प्रधान कार्य करता था, ठीक है। अगर देखो आप प्रधानों की नियुक्ति किसके कार्यकाल में हुई, तो आपने बोला चंदों के कार्यकाल में हुई, ठीक है। तो प्रधान भी आपके क्या थे, दो प्रकार के थे प्रधान। एक कोटाल होता था, जो गांव के लगान विषय हिसाब किताब कौन रखते थे, कोटाल लोग रखते थे, प्रधानों की श्रेणी में आता था। दूसरा आपके प्रहरी होते थे, प्रहरी मतलब चौकीदार होता था, अनाज एकत्र करता था और उस पर क्या करता था, उसकी रक्षा करता था। कुछ अन्य पद थे जिसमें आपका थातवान की बात करूं, गूठ या विष्णुप्रीत भूमि, ठीक है। राजा जिसे क्या करता था, गूठ या क्या विष्णुप्रीत भूमि दान करता था। इसमें ये थातवान क्या कर सकता था, कृषि कर सकता था, ठीक है। राजा इसे कोई कर नहीं लेता था इस भूमि पे। इस थातवान जो गूठ भूमि थी ये क्या होती थी, राजा इसे अगर दान कर रहा है तो इस पर कोई कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी जो आपका पद था वो था शेजानी। शेजानी की बात करूं तो निजी वस्तु का रक्षक, ठीक है। जो राजा की निजी वस्तुएं होती थी, चाहे तलवार हो गया, ठीक है, भाला हो गया, ढाल हो गया, उसके जो निजी वस्तु थी उसका रक्षक आपका शेजानी होता था, ठीक है। कैनी बताइए, कैनी क्या होता था, अभी बताऊंगा आपको, आप बताएंगे। अगर आपने इससे पहले पढ़ा है तो आप आसानी से बता पाएंगे। और छायोड़ी की बात करूं तो छायोड़ी क्या होता था, घरेलू नौकर को छड़िया या छयोड़ी कहा जाता था, ठीक है। तो ये तो हमने इनका जो प्रशासनिक ढांचा था, ठीक है। राज्य, राज्य के नीचे मंडल था, मंडल दो वर्गों में विभाजित था, एक सामंतों के अधीन था, एक राजा के अधीन था। और मंडल के नीचे देश था, देश के नीचे परगना था, परगना का प्रशासक सीकदार होता था। और परगना के नीचे गर्क था, गर्क का प्रशासक नेगी होते थे। और गर्क के नीचे गाँव था, गाँव का प्रशासक सयाना होता था। सयाना के अगर बात करूँ तो उसमें भी प्रधान होता था, फिर दो थे, एक कोटाल प्रधान हो गया, एक प्रहरी प्रधान हो गया। कोटान गाँव के लगान विषय हिसाब किताब रखता था, और जो प्रहरी था वो चौकीदार होता था, अनार रक्षक एकत्र करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता था। कुछ अन्य पद थे जिसमें थातवान, हमने बताया राजा थातवान को भूमि दान करता था, उस पर कोई कर नहीं लेता था, इस पे थातवान कृषि कार्य कर सकता था, जिसे गूठ या विष्णुप्रीत भूमि भी कहते हैं, ठीक है। सेजानी हमने बताया निजी वस्तुओं का रक्षक होता था। केनिया मैंने आपको बताया था कि आप बताएंगे मुझे, अभी सर्च करोगे, जितना एक्टिविटी करोगे उतना आपको याद रहेगा, ठीक है। छड़िया या छायोड़ी ये घरेलू जो नौकर होते थे उन्हें कहा जाता था, ठीक है। आइए जानते हैं चंदों की अगर न्याय प्रणाली की बात करूं तो कचहरी, जिसे आज आप कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। आज वर्तमान में आप देखते हो डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, एससी हाई कोर्ट और एससी सुप्रीम कोर्ट। तो उस समय कचहरी होती थी। कचहरी में इसमें दो प्रकार के क्या थे, कचहरी थे, जिसमें तीन प्रकार के थे, लेकिन हमने मुख्य दो प्रकार का पढ़ा था कि चंदों द्वारा न्योवाली और बिस्टाली, ठीक है। न्योवाली में जनता वर्ग का क्या हो जाता था, मामला सुनाया जाता था, और जो बिस्टाली था इसमें सैनिक वर्ग का मामला सुनवाई होता था। एक और कचहरी थी जिसे
क्या बोलते थे, चार थान या पंच निवासी बोलते थे। पंच निवासी जो आपका पंचायत होती है उसे पंच निवासी कहते हैं, जिसे चार थान भी कहा गया। ठीक है, कचहरी दो मुख्य प्रकार के हैं, चंदों द्वारा इनकी स्थापना की गई। न्योवाली जनता के मामले दर्ज होते थे, और बिस्टाली जिसमें सैनिक वर्ग के क्या होते थे, मामले दर्ज होते थे। एक अन्य हमने बताया चार थान, जिसे पंच निवासी भी कहते थे, जिसमें हमने आपको पंचायत बताया। ठीक है, सजा या दंड की बात करूं तो सजा या दंड देने का कार्य कौन करता था, दंडाधिकारी करता था। ठीक है, जो दंड देगा, सजा देगा। ठीक है, चोरी करने पे दंड देगा, सजा करने पर दंड देगा, कोई अपराध करने पे दंड देगा, उसे क्या, दंडाधिकारी कहा जाता था। ठीक है, और फांसी की सजा की अगर बात करूं तो एक पेड़ पे लटका पे क्या क्या करते थे, फांसी देते थे। कि उस जो शासन था, उस शासक था वहाँ एरिया के क्या करता था, सबसे ऊंची चोटी पे जाता था, पर्वत पे जाता था, वहाँ पे क्या करता था, पेड़ पे लटका कर क्या कर देता था, फांसी देता था, जिसे क्या, सूली का डांडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहाँ फांसी लगाई जाती है उसे सूली का डांडा कहा जाता था। ठीक है, दंड प्रावधान थे यहाँ पे कुछ। ठीक है, यहाँ के जो दंड प्रावधान थे उसमें आपका गोला दीप हो गया, तराजू दीप हो गया, कड़ाई दीप हो गया, जल का दीप हो गया, तीर का दीप हो गया, मंदिर दीप हो गया। ठीक है, ऐसे क्या थे, कड़े क्या थे, दंड प्रावधान थे। गोला दीप में क्या होता था कि गरम छड़ी की जाएगी। ठीक है, लोहे की क्या, गरम छड़ी की जाएगी, और उसे क्या करेगा, दोनों पक्षों के हाथों पे रखा जाएगा। ठीक है, हाथों पे गरम छड़ी रखी जाएगी, जिसका हाथ जल गया वो क्या है, अपराध की है। ऐसे क्या थे उस समय, दंड प्रावधान थे। ठीक है, तराजू दीप देखो कैसे इनके न्याय करने के सिस्टम थे। ठीक है, गोला दीप में बिल्कुल क्या कर जाएगा, लोहे के छड़ को गर्म करके, जैसे राम और श्याम है, दोनों के हाथ में रखा जाएगा, जिसका हाथ जलेगा वो क्या है, बताओ, वो दोषी है। ठीक है, या उसके हाथ पे अगर गर्म छड़ी रख दी, जल गया तो दोषी है, नहीं जला तो दोषी नहीं है। गोला दीप के अंतर्गत आता था। ठीक है, तराजू दीप में क्या होता था, जैसे आज ये राम है, राम को आज बुलाया। ठीक है, राम को तराजू में तोला। ठीक है, आज राम कितना, 50 किलो का हो गया, आज राम 50 किलो का हो गया, फिर कल राम को बुलाएंगे, फिर इसे कल तराजू में तोलेंगे। अगर ये कल 48 किलो का हो गया तो ये क्या है, दोषी मानेगा। अगर वेट कम हो गया तो दोषी है, वेट बढ़ेगा तो दोषी नहीं है। ये तराजू दीप थी। ठीक है, तीसरा आपका दंड था कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप में क्या होता था, बिल्कुल तेल उबलता हुआ कढ़ाई में क्या कर दिया जाता था, उसका हाथ डाल दिया जाता था, हाथ जल गया तो वो क्या है, दोषी है, नहीं जला तो नहीं है। चौथा आपका जल का दीप। जल में क्या कर देता था कि दोनों पक्षों को क्या करेगा, जल में डाल देगा। जो देर तक जल में रहेगा या जो मर गया वो क्या है, दोषी है, जो बच गया वो नहीं है। ठीक है, तीर का दीप क्या था कि दोनों पक्षों में एक पक्ष को जल में भेज दिया जाता था और तीर फेंका जाता था जल में। ठीक है, और उसे बोला जाता कि उस तीर को लेके आना जब तक वो देखो, उसके मरने से पहले अगर तीर ला गया तो वो दोषी नहीं है, अगर नहीं लाता है तो वो दोषी है। इसी प्रकार मंदिर दीप इनके क्या थे, दंड प्रावधान थे। ऐसे उस समय क्या थे, न्याय करने की क्या थी, विधियां थी। गोला दीप, तराजू दीप, कड़ाई दीप, जल का द्वीप, तीर का द्वीप, मंदिर दीप। आगे हम गोरखा शासन में भी पढ़ेंगे गोला दीप, कड़ाई दीप, तराजू दीप को हम वहाँ क्या जो गोरखा आते हैं तो गोरखाओं के उसमें भी यही चीज़ें हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो चंदों की भू राजस्व नीति थी। भू राजस्व नीति के बारे में थातवान हमने पहले ही बता दिया। राजा जिसे रौतियाँ, गूंठियाँ, विष्णुप्रीत में जमीन देता था उसे थातवान कहा जाता था। नेक्स्ट था आपका खाईकर। खाई जमीन पर कर देने वाला को खाईकर कहा गया। कैनी की बात करूँ तो हमने पूछा था ऊपर, कैनी कौन होते हैं, भूदास होते थे। कैनी क्या होते थे, भूदास होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में आप हिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 6-7 में, तो आपको कैनी से मिलता हुआ नीचे आपको नीचे साउथ में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, वहाँ मिलेगा कडेसियार मिलेगा। कडेसियार हो गया। ठीक है, कडेसियार आपको मिलेगा, तो वही कैनी भूदास होते थे। ठीक है, गला छहाड़ा पूछेगा तो गला छहाड़ा क्या होता था, उपज का छठवां भाग कर के रूप में लिया जाता था। और जो भूमि नापने की जो क्या थे, जो मापक थे, मेजर थे, उसमें नाली होता था, जूली होता था, बिसा होता था, पालो होता था, मसा होता था। ये क्या थे, मेजर थे, किसके, भूमि नापने के मेजर थे। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं जो चंदों के समय लिए जाने वाले कर थे, महत्वपूर्ण है, 1 नंबर बनेगा। तो इनके समय 36 किस्म के कर लिए जाते हैं। 36 किस्म का जिसे कहा जाता है, चंदों के समय 36 प्रकार के कर लिए जाते हैं। तो आइए उन 36 प्रकार के करों को हम एक बार जान लेते हैं। सिरतान या सिरती कर बोलूँ तो ये नकद कर होता था। ठीक है, जुलिया या सांगा कर की बात करूँ तो नदी के पुल पर लिया जाता था यह जुलिया और सांगा कर। ठीक है, राख्या या रछाया कर की बात करूँ तो रक्षाबंधन या जनेऊ संस्कार के
के समय लिए जाने वाले कर को क्या है, राखियां या रक्षा कर कहा जाता था। भेंट कर राजा और राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट थी। मांग कर की बात करूं तो युद्ध के समय लिया जाने वाला, युद्ध के समय जब युद्ध की स्थिति है तो उस समय जनता से जो कर लिया जाता था उसे मांग कर कहा गया। कमीनचरिया सयानचारी बोल तो सयानों के दे कर के लिए लिया जाता था, ठीक है। डाला कर की बात करूं तो सयानों को अनाज के रूप में देकर था आपका डाला कर। सीकदार नेगी कर बात करूं तो जो परगनाधिकारी होता था उसे देकर आपका क्या था, सीकदार नेगी कर था। गरखा कर की बात करूं तो गरखा अधिकारी को देकर दिया जाता था, उसके लिए लिया जाता था। तान कर की बात करूं सूती व ऊनी वस्तुओं के बुनकर उसे लिया जाता था, ठीक है। वे बुनकर जो सूती और ऊनी वस्तुओं का निर्माण करते हैं उन्हें तान कर लिया जाता था, ठीक है। याद रखना, घी कर पूछेगा, घी बेचने वाले से यह घी कर लिया जाता था। मोकर तो प्रत्येक परिवार से यह क्या लिया जाता है, मोकर एक प्रकार का सामान्य कर था जो प्रत्येक परिवार से, हर एक परिवार से लिया जाता था। गाय चराई, गाय चराने वाले से लिया जाता था। भैंस कर प्रत्येक भैंस से लिया जाता था, ठीक है, भैंस के लिए लिया जाता था, ठीक है। और भात कर अगर भात की दावत लिया जाता था, भात की दावत पर यह कर लिया जाता था, ठीक है। व्यापार कर की बात करूँ तो बुनकरों से, देखो व्यापारी लोगों से, बुनकरों से यह क्या व्यापार कर लिया जाता था। खान कर बात करूँ जो खानों में खनन करते हैं, सोना तांबा चांदी, ठीक है, उनसे ये खान कर लिया जाता था, खानों कर, ठीक है। जंगलात कर जंगलों का उपयोग करने वालों से जंगलात कर लिया जाता था। न्यौवाली कर पूछेगा तो न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला जो कर था उसे न्यौवाली कर कहा जाता था, ठीक है। जगरिया कर पुजारी से लिया जाता था, ठीक है, पुजारियां जागर लगाने वाली जगरिया से लिया जाता था। रोलिया दिवलिया कर राज परिवार की देवी देवताओं की अगर पूजा होगी तो राज परिवार अगर राजा अपनी देवी देवताओं का पूजा करवाए तो उसके लिए रोलिया या दिवालिया कर लिया जाता था, ठीक है। भाग कर की बात करें तो घराटों पर लगाया लगाया जाता था। प्रहरी या पूरी का राजधानी व गांव की रखवाली करने वाले के लिए यह कर दिया जाता था। बेकर कर की बात करें तो अनाज के रूप में देकर था आपका बेकर कर, ठीक है। 25 नंबर का है कूत कर की बात करूं तो नकद के बदले अनाज के रूप में कूत कर लिया जाता था। कटक कर सेना के लिए लिया जाता था। शूक का राज्य के सेवकों के लिए, राज्य सेवकों के लिए शूक कर लिया जाता था, ठीक है। बजनिया कर पूछेगा तो राजा के मनोरंजन करने वाले होते, जैसे नृत्यकी होगी, नाच करने वाले हो गए, ठीक है। और क्या जो आपके क्या होते थे, ढोल दमाऊ बजाने वाले हो गए, ठीक है, उनसे क्या लिया जाता है, बजनिया कर लिया जाता था, ठीक है। चौपदार कर किससे लिया जाता था, राजा के जो व्यक्तिगत वस्तुओं ढोने के कार्य करते थे, राजा का जो व्यक्तिगत वस्तुओं को ढोएगा, ठीक है, चाहे उसका तलवार हो जाए, उसके गिफ्ट हो जाए, उसके नेक हो जाए, ठीक है, उसको ढोने वाले से क्या चोप का द्वार कर लिया जाता था, ठीक है। रतगली कर किसके लिए, जो लेखक होते थे, राइटर होते थे, उनसे क्या रतगली कर लिया जाता है, रतंगली कर भी से कहते हैं, ठीक है। कनक किससे लिया जाता था, सौखा व्यापारियों से स्वर्ण धूलि के रूप में लिया जाता था। छिप छिलपति अधूल, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए छिलपति अधूल क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन से छिलपति अधूल कर लिया जाता था, बरसात में सड़कों की मरम्मत कराने के लिए छिलपति अधूल कर लिया जाता था। मिझारी कर आपके कामगारों से लिया जाता था। खेनी कपलनी कर आपकी बेगार देने पर लिया जाता था, ठीक है। घोड़िया कर और बखरिया कर किन से लिया जाता था, बहुत ईजी है, आप मुझे बताएंगे ये दोनों कर किससे लिए जाते हैं। तो ये 36 प्रकार के कर हमने जाने। अब जानते हैं अंतिम है आपके लिए आज चंद्रवंश का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें इनने क्या क्या किले बनवाए। तो अगर बात करूँ तो राजबुंगा, खगमरा, लाल मंडी और मल्ला महल किसके द्वारा, चंदो द्वारा बनवाया गया था। राजबुंगा की बात करूँ तो चंपावत में, ठीक है। बाकी आपका खगमरा, लाल मंडी और मल्ला महल ये सब कहाँ है, अल्मोड़ा में है। जो किसने बनाया आपने, ये किसने बनाया आपने, चंदो के द्वारा बनाए गए हैं, किसके द्वारा, सर चंदो द्वारा बनाए गए हैं। तो हमने चंद्रवंश का इतिहास पूरा 3 भागों में क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या सोमचंद्र से प्रारंभ किया, ठीक है, लक्ष्मी चंद्र से भी प्रारंभ किया, फिर आपका तीसरा भाग जो आपका है इसमें हमने क्या यहाँ का प्रशासनिक जो राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी इसकी वीडियो आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। बाकी उत्तराखंड से संबंधित आपका यूके SSSC हो जाए, यूके PCS या PSC हो जाए, उन सभी की दृष्टि से हम उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड का ज्योग्राफी हो गया और जो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा है उन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।